बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर में बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी किस्म का बेलने के चाइनीज़ बीफ पफ पेस्ट्री इजीली बना सकते हैं? वो भी बाकर खानी जैसी लेयर्स वाली और इतने ज़बरदस्त क्रंच, इसमें किसी किस्म का मक्खन नहीं जाएगा। रमज़ान से पहले ही बनाएं और फ्रीज़ कर दें। इफ्तार में बच्चों को सर्व करें, आपके दिल को बहुत खुशी होगी। ये मैं और अली हसन इकट्ठे खा के आपको टेस्ट करके बताते हैं। आप इसे गंदम के आटे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मैदा लिया है। ये 2 कप है, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ घी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। रूम टेम्परेचर का पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, जिस तरह हमने तंदूरी समोसा या फिर और तरह के कचौरी बनाते हैं ना, तो उसमें डो हम बहुत सख्त रखते हैं, बहुत सख्त आटा गूँथते हैं। इस तरह से का इसके में बिल्कुल भी नहीं होगा। जो रूटीन में हम जैसे आटा गूँथते हैं ना, बस नरम सी नॉर्मल सी आपने आटा गूँथ लेना है, डो तैयार कर लेनी है। अच्छा, अब देखें इस तरह से हो गया है। तो जो खुश्क आटा है उसमें हम मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और डो जब एक बिल्कुल कंबाइंड पोजीशन में आ जाए तो जस्ट पानी का आपने हाथ लगाते जाना है। 2 से 3 मिनट तक गूँथ लेना है। गूँथ के इसे फ़ौरन रेस्ट नहीं देना, बल्कि रेस्ट हम पेड़ों को देंगे। यहाँ हमें बहुत जल्दी है। पेड़ा बनाने के लिए ना सिर्फ इस पे थोड़ा सा ऑयल या फिर आप कटिंग बोर्ड पे भी ऑयल डाल सकते हैं। इस जितनी भी डो है ना, इसको हम इस तरह से फैला के लंबा कर रहे हैं ताकि एक साइज़ की कचौरियाँ बने और एक साइज़ की पेड़े। अब हम इस तरह से कट कर लेते हैं, बराबर बराबर साइज़ का कोशिश करेंगे। अगर कहीं लास्ट में कोई छोटा सा रह जाए ना, तो हम उसमें थोड़ा सा आटा मज़ीद डाल के पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लंबाई में शेप दे दी है और ये पेड़े लंबाई में ही बनेंगे, ठीक है ना। इसे अब हमने आधे घंटे के लिए ऑयल डालते हुए इसे कवर करके रख रहे हैं। कीमा अच्छी तरह से धुला हुआ है। हमने बीफ का लिया है क्योंकि चाइनीज़ पाई में ना बीफ का गोश्त जाता है। आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ नमक 1 चाय की चम्मच, नमक थोड़ा कम रखेंगे। लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च पाउडर, यहाँ पे 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्चों को हमने पीस के डाल दिया। अच्छा, हम पाकिस्तानी इंडियन टच दे रहे हैं। चाइनीज़ तो सिर्फ ना काली मिर्च और नमक ही डालेंगे, हमने इतना फीका खा सकते। आधा लीटर ही हमने इसमें पानी डाला है। मिक्सअप से 1 चाय की चम्मच डाल दें। कसूरी मेथी है तो 1 खाने वाला चम्मच। इससे ना बीफ की स्मेल ख़त्म हो जाती है। बाकी गोश्त की बू दूर करने के लिए आके मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो रेस्टोरेंट्स में या बेकरीज में इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसे ना चम्मच से गोश्त को कीमे को लाजमी तोड़ना ज़रूरी है। जब ये पकेगा ना तो गुठलियाँ गुठलियाँ से नहीं बनी हुई होंगी। ढक्कन से कवर करते बिल्कुल लो हीट पे हमने 50 मिनट के लिए पका लिया। देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। एक बार चम्मच चला के चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसकी स्मेल दूर करने के लिए 3 खाने वाले चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस ना हो तो ऑयस्टर सॉस भी यही काम करेगा। इसके साथ ही 3 से 4 खाने वाले चम्मच चिली सॉस। अगर ये ना हो ना तो 2 खाने वाले चम्मच नींबू भी डाल सकते हैं। जी हाँ, सभी चीज़ों का अमल बदल भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म है। आपको याद है अभी तक हमने घी या ऑयल बटर कुछ भी नहीं डाला। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी हम बार बार डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। उससे पहले हम इसमें 20 ग्राम मक्खन डाल रहे हैं। ये क्यों, ये आगे मैं भी आपको बताती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए हमने कीमे को खूब अच्छी तरह से भून लिया। अच्छा, मक्खन इसलिए डाला, कचौरी पाए या फिर आप इसे पराठे किसी चीज़ पे भी लगाएंगे ना तो कीमा बिखरेगा नहीं। जी हाँ, अब हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। यह है 3 खाने वाले चम्मच। 1 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पे हम इसकी बुनाई कर लेंगे। इसीलिए मक्खन डालना ज़रूरी था, वरना ये चिपचिप करेगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। भून लेने के बाद दूध मैंने 1/4 कप डाला, बट उसका कैमरा ऑफ था, ऐसा हो जाता है। देखें अब इसका में जो भी दूध था उसे हमने खुश्क कर लिया। कितनी अच्छी बाइंड पोजीशन में आ गया। बस इसे फैला के रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे आता है। साथ ही हम पेड़ों का देख लेते हैं। चाइनीज़ पाए बनाते फर्स्ट टिप, इस पे ना खुश्क आटा बिल्कुल भी हम डस्ट नहीं करेंगे। आपको याद है ना हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया था, बस वो इसके ऊपर की सतह पे है। अच्छा, ये इजीली फैल जाए, आपने नीचे की सतह पे बिल्कुल ऑयल नहीं लगाना। ज़रूरत होना तो हाथों को हल्का हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर ले ताकि आसानी से ये फैलाई जा सके। देखें इस तरह से आप इतनी इजीली कर लेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, रोलिंग पिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और क्योंकि आटा भी हमने नरम नरम गूंदा है ना, तो इजीली ये इस तरह से फैल गया है। अब आपने ना 1/2 टीस्पून जितना ऑयल इसके ऊपर की सतह पे फैला लेना है। उसके बाद
मीट बॉल जैसा आपने गोल मटोल इस पे नहीं रखना, बल्कि जैसे हम एक कटलेट रखते हैं ना, जैसे एक कबाब की टिक्की होती है उस स्टाइल में आप रखेंगे तो इसकी शेप बनाना आपके लिए बहुत ईजी होगा। हल्का सा इस तरह से खींचते जाएंगे और राइट लेफ़्ट हर बार हमने इसी तरह से करते जाना है, हल्का सा खींचते जाना है और बस। अच्छा, इसके ऊपर की सतह पे ना ऑयल फैला लेने के बाद हमने हल्का सा खुश्क आटा डस्ट किया था। उसकी ये वजह है कि इसमें जो लेयर्स है ना वो बहुत प्रोमिनेंट बनेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी, खिली खिली सी बनेंगी, इसमें एक्स्ट्रा क्रंच आएगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी इंडियन कचौरी में हम बनाते हैं ना, तो और रेसिपीज़ भी मैंने आपको फ्रोज़न कचौरी की बताई थी, तो उसमें हमने ना घी और खुश्क आटे का एक मिक्सचर बनाया था ना, वो हमने लेयर्स के अंदर लगाया था। इस तरह से इसमें बिल्कुल नहीं होगा। जैसे शेप बना लेने के बाद आपने फिर से 10-15 मिनट का ऐसे रेस्ट दे देना है। देखिए, ये जो लास्ट का सिरा होगा चाहे तो साइड पे लगाएं चाहे नीचे, इतना अच्छा चिपक जाएगा। और इसको आपने ना 10 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता से हाथ की मदद से नीचे को प्रेस करते जाएंगे तो देखें बिल्कुल ना ये पाई की शेप इख्तियार कर लेगा। इसे फ्राई करने के लिए ये टिप है कि आपने डाल लेने के बाद ना अगर हम चम्मच से चलाएंगे तो ये कहीं से टूट भी सकती है। हीट को 1 मिनट तक हमने मीडियम लो रखा ताकि ऑयल का थोड़ा सा टेम्परेचर जो इसके बाद बिल्कुल लो हीट आपने रखनी है। अच्छा, उल्टाने पलटाने के लिए आपने चिमटा यूज़ नहीं करना। कोई भी इस तरह का जो चम्मच होगा ना वो बेस्ट है। अच्छा, छिलनी वाला चम्मच भी आपने यूज़ नहीं करना जो पकौड़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना बहुत सी लेयर्स हैं, अगर आप हीट लो रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये खिलती जाएंगी लेयर्स और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होगा। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहें कि कितनी देर में फ्राई हुआ है तो तकरीबन इस पर हल्की सुनहरी रंगत बिल्कुल लो हीट पे आने में तकरीबन 13 से 14 मिनट्स लगे हैं। इतना टाइम आपने लाजमी देना है। और थर्ड पॉइंट, खूबसूरत गोल्डन कलर लाने के लिए ना आपने इस तरह की डीप वाली कढ़ाई इस्तेमाल करनी है, इसमें ज़्यादा अच्छा कलर आता है। इसे फ्रीज़ किस तरह से करना है, जैसे ही दोनों साइड से हल्की हल्की रंगत आए ना आपने निकाल के इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है और फिर किसी भी एयर टाइट जिप लॉक बैग में डालते हुए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीना तक आसानी से आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब दिल चाहे तार से पहले निकालें, 3 से 4 घंटे इसी तरह रहने दें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद आप इसे बिल्कुल लो हीट पे फ्राई कर लें, इंजॉय करें। अच्छा, चिकन और वेजिटेबल कचौरी पाकिस्तानी इंडियन किस तरह से बनाई जाती है उसकी ना बहुत ज़बरदस्त कचौरी रेसिपी और स्पेशली फ्रीज़ किस तरह से की जाती है ना, पूरा प्रोसेस उसमें दिया गया है। सहर और इफ्तार की स्पेशल दुआओं में और हर रोज़ की दुआओं में इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।